नमस्कार, मध्य भारत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन टेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। बुधनी विधानसभा उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी तैयार है। आज हमने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति बनाई है। बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है और जनता बीजेपी के साथ है। बुधनी का उपचुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इंडिया गठबंधन पर भी कहा कि यह स्वाभाविक गठबंधन नहीं, यह तो कुछ स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। इनके बीच कोई सैद्धांतिक सहमति नहीं। यह लोग देश के विकास, जनता के कल्याण के लिए नहीं, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सुविचारित गठबंधन है जो गौरवशाली समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। तैयारी की बैठक भी हमारी हो गई। कल रमाकांत जी ने सलकनपुर मंदिर कार्यकर्ताओं के साथ जाके मां विजयासन देवी का आशीर्वाद भी लिया है और आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हमने पूरी रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जनता बीजेपी के साथ है और भारी बहुमत से बुधनी का उपचुनाव भी हम जीतेंगे। और केवल बुधनी नहीं, विजयपुर भी हमारे योग्य प्रत्याशी मंत्री श्री रामनिवास रावत वो भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार के काम का जनता में असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है और यहाँ मोहन जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम दोनों जगह जीतेंगे। बुधनी में भी प्रत्याशी उतार दिया है, महाराष्ट्र में भी, बाकी राज्यों में भी यही स्थिति, यूपी में भी 2 सीटें देने के लिए देखिए, गठबंधन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है और इसलिए ये स्वाभाविक अलायंस थोड़ी है। ये तो कुछ स्वार्थी लोगों का गठबंधन है जो समान स्वार्थों के आधार पर इकट्ठा होते हैं। इनके बीच कोई सैद्धांतिक सहमति नहीं है, केवल एक ही रट, मोदी जी का विरोध, बीजेपी का विरोध। मोदी जी के विरोध में अंधे लोग देश की प्रगति और विकास को भी बाधित करते हैं, जन कल्याण के कामों पर भी उंगली उठाते हैं, शहीदों की शहादत पर भी सवाल उठाते हैं। ये लोग देश के विकास के लिए नहीं है, जनता के कल्याण के लिए नहीं है, लेकिन अंतर विरोधों से जूझ रहे लोग कहां स्वाभाविक रूप से इकट्ठे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सुविचारित गठबंधन है जो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम कर रहा है। इसलिए झारखंड में हमारे गठबंधन के साथियों के साथ सीट शेयरिंग का काम भी हमने पूरा कर लिया। हम आजसू के साथ, जदयू के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सीटों का बंटवारा भी हो गया और अभी मैं झारखंड ही जा रहा हूं चुनावी तैयारियों के लिए। तो जिन लोगों में ना तो वैचारिक समानता है न जनता का हित, वो तो ऐसे ही लड़ते फिरते रहेंगे और क्या। सर, जम्मू कश्मीर में एक टेरर अटैक हुआ है, एमपी के भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आतंकवादियों की पाकिस्तान की शह से कायराना हरकत है और भारत ऐसे आतंकवादियों को जवाब देगा। अभी भी कुचला है और ऐसे आतंकवादी किसी भी कीमत पर। रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 2003 से पहले हमारे पास केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज सरकारी स्तर पर यह बढ़कर 14 हो गए और 2 साल में यह बढ़कर 37 हो जाएंगे। कांग्रेस और उसकी सरकार ने हमेशा झूठ बोला, वे आज भी वही कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने बीजेपी को जनादेश दिया है। आप अंदाज लगा लो, मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज ये 2003 के पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। अब कहां 1947 और मध्य प्रदेश बना 1956, केवल 5 मेडिकल कॉलेज, और आज हमारे पास वर्तमान में
सरकारी स्तर पर राजेंद्र जी कितने मेडिकल कॉलेज हुए? 14 और 3 17। आप बताओ कि 5 से 14 ये हो गए और 12 का अलग से टेंडर लगा है, तो 17 और 12 29 और 8 अलग बन रहे हैं, तो 29 और 8 सब मिलाकर के 37 मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर होने वाले हैं। ये हमारी सरकार के काम। एक तरफ इनका काम, जैसे ना कोई सड़क, ना कोई बस अड्डा, ना कोई रेलवे स्टेशन, ना कोई एयरपोर्ट की तो कल्पना ही करना मुश्किल है। ये सिवाय झूठ बोल के बेवकूफ बनाने के कांग्रेस और उनकी पूर्ववर्ती सरकार ने लगातार जिस प्रकार से काम किया है, और आज भी वही काम है, उससे बदल नहीं रहे। अरे भाई 5 साल है अभी, आप शांति पुष्टि रखो। आपको जनता ने आदेश नहीं दिया, जनादेश भाजपा को मिला है। हम लगातार विकास के काम कर रहे हैं। अभी भी जोर से बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोल के भाग जाओ। लगातार जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, विकास का कोई विजन नहीं। अरे आओ, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन निपट लेंगे। आज बताओ, विकास के मामले में 5 साल तो आपको घर बैठना ही है, क्योंकि इतने वोट मिले बीजेपी को, इतने प्रकार से जिताया है। आप बताओ, 163 की जीत, जोरदार ताली बजाओ। ये किसको कहते हैं 163? उज्जैन में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास पर बोलते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि जैसे हरिद्वार में साधु और संतों के लिए कई अच्छे आश्रम हैं, उसी तरह हम उज्जैन में भी उनके लिए इसी तरह के आश्रम विकसित करने के लिए अपना काम जारी रखेंगे। हमने इसका बीड़ा उठाया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से उज्जैन में सभी साधु और महामंडलेश्वरों के लिए स्थायी आश्रम बनाने का कार्य किया जा रहा है। हम उज्जैन में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास पर भी काम कर रहे हैं। हमने इंदौर उज्जैन रोड को 6 भूमि राजमार्ग बनाने के लिए एक निविदा जारी की है। तो प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसा हरिद्वार हमारा बना हुआ है, हरिद्वार में सभी साधु संतों के पास अच्छा आश्रम है, उनकी पर्याप्त जगह है, और इसी तरह से उज्जैन में भी हम इस विकास के क्रम को जारी रख रहे हैं। तो विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमने एक बड़ी योजना हाथ में ली है, और ये सरकारी उपक्रम है प्राधिकरण, उसके माध्यम से सभी साधु संतों को, महंतों, महामंडलेश्वरों को, अखाड़े के प्रमुखों को, सबको हम आमंत्रण देकर के स्थायी रूप से उज्जैन में उनके आश्रम बने, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए परमानेंट रूप से जो आमतौर पर सिंहस्थ में भी जरूरत पड़ती है कि टेम्परेरी सड़क बनाना पड़ती है, टेम्परेरी बिजली, पानी, नाली की व्यवस्था, निकासी, ये जो काम करना पड़ता है वो परमानेंट करा देंगे, ताकि ये जो अभी आपने सबने देखा कि बाद के क्रम में कभी बारिश हो जाती है, उस दरमियान तो टेंट उखड़ जाते हैं या कीचड़ हो जाता है, कई बार कष्ट आते हैं, उस कष्ट का निवारण ये हरिद्वार हमारा आदर्श है। एक तरह से हरिद्वार में ये परमानेंट सब चीजें हैं। तो हरिद्वार की तर्ज पे धार्मिक शहर के नाते से हम अपना एक बड़ा अभियान लेके आ रहे हैं, और इसीलिए हमने अपने इस पूरे अभियान में अपने जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी पूरी योजना बना ली गई है कि भविष्य में फिर इसी कारण से जो हमारे परमानेंट अखाड़ों के लिए जो हम अभी बात कर रहे हैं, अखाड़े, महामंडलेश्वर, महंत, संत, 2028 का जो सिंहस्थ आएगा, अभी हम अपने इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं कि परमानेंट पुल, परमानेंट 4 लेन, 6 लेन, ये जो बाकी मूल सुविधा जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा कह रहे हैं, ये भी हम सारा निर्माण एक साथ चालू अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो ये करने के पीछे भाव ये है कि सबसे पहले हमारे इन सारी जगहों पे हमारे संत, महामंडलेश्वर, महंत आ जाएं, और जब इनकी सारी पूर्ति हो जाएगी फिर हम सभी प्रकार के समाजों के धर्मशालाओं के लिए भी समान रूप से गुंजाइश देने वाले, ताकि उज्जैन से सबका संबंध आता है, वो कोई भी समाज के हो, मूल रूप से अपने सनातन धर्मावलंबी लोगों को उज्जैन में आकर के अपने इस प्रकार की गतिविधि, कोई अन्य क्षेत्र चलाना चाहता है, कोई धर्मशाला बनाना चाहता है, कोई वृद्धाश्रम बनाना चाहता है, कोई अपनी। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद स्मारक स्थल बालाघाट में शोक परेड किया गया, जहां पुलिस महानिदेशक संजय कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित परेड की सलामी ली गई और समस्त अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया।
महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने वहां पर 99 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर नागपुर के प्रभारी और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वहां के लोग भी हरियाणा जैसा सरप्राइज करेंगे, किसी को प्रोजेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे सभी चेहरे प्रोजेक्ट है, चाहे वो शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो या अजीत पवार हो। देखिए, 1 और 1 11 होता है और 111 होता है। इसलिए हम लोग तीनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। तीनों की ताकत है, आप अलग अलग पार्टी है उसको। हमारी ताकत, शिवसेना की ताकत और अजीत पवार की ताकत, तीनों की ताकत हर विधानसभा में। मैं अभी वहां पर हर विधानसभा में हमारे युति की समन्वय समिति बनी, कल सुबह 9 बजे में उनकी बैठक ले रहा हूँ। जो विधानसभा के हर विधानसभा के 3-3 लोग समन्वय, कहीं 4-4 समन्वय के, उन सब लोगों के साथ हम बैठ रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। तो वहां पर गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। नीचे के कार्यकर्ताओं का मन बना हुआ है कि हमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, यहाँ शिवसेना के लिए काम करना। यहाँ पर अभी एक बयान आया था हमारे एक पूर्व विधायक का, तो पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिए। हम इसमें युति के अंदर कोई कार्यकर्ता अगर विरोध करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप कोई अभियान ही चलाएं किसी शहर को बदनाम करने का या किसी व्यक्ति को बदनाम करने का, तो उससे थोड़ी होता है। शहर ने स्वरूप बदलते हुए देखा है हमने। मुझे मालूम है कि ये अभियान पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। उसमें हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, कुछ राजनीति के लोग भी हैं, तो इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं। शहर में बताइए मुझे 3 घंटे से 2 घंटे से ज्यादा कहीं पानी रुका गया, कितने फोटो छपे। मैं इतने पानी में, आप तो नए पत्रकार है, जो पुराने पत्रकार है उनको मालूम होगा। कुलकर्णी के भट्टे में इतने पानी में गया हूं मैं। टापू नगर में ऐसे तैर के लोगों को निकाल के लाया बाहर। कहीं नाम सुना आपने वहां पानी भरा है? सद्दूत ब्रिज बने नगर निगम ने, बहुत अच्छा काम किया है। अच्छे काम की तारीफ करना चाहिए, पर जो प्लानिंग से इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है कुछ पत्रकार के नाम पर धंधेबाज लोगों के द्वारा, उससे कोई इमेज बनती बिगड़ती थोड़ी है। मेरे खिलाफ भी खूब चलाते हैं, क्या बिगड़ा मेरा? आधे पत्रकार वो सब गायब हो गए, पत्रकारिता क्षेत्र में ही नहीं बचे जिन्होंने मेरे खिलाफ एक पेज छापा। जगदलपुर में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को इस दौरान याद किया गया। 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 अगस्त 2024 के बीच छत्तीसगढ़ में 11 जवान शहीद हुए। सभी जवान बस्तर इलाके में माओवादियों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को शहीद पुलिस जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान भी पुलिस के उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने किया है। इस दौरान शहीद जवानों के नाम का वाचन बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने किया। इस मौके पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, बस्तर कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी समेत अन्य पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। भारतवर्ष की शांति, सुरक्षा एवं अखंडता हेतु सर्वोच्चतम बलिदान दिए हमारा सुरक्षा बल एवं पुलिस बल की वीर जवानों का स्मृति में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी सिलसिले में आज दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को संभाग मुख्यालय बस्तर की जबलपुर अमर वाटिका में सभी वीर शहीदों का नमन किए गए थे। वर्ष 2023 की 1 सितंबर से लेकर 2024 का 31 अगस्त तक 1 साल की अवधि में 11 छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान शहीद, कुल 216 पुलिस बल एवं सुरक्षा बल सदस्य पूरे देश भर में उनका शहादत हुआ। उन सबके नमन में आज पुलिस स्मृति दिवस आयोजित किए गए थे। इस दौरान सांसद बस्तर माननीय श्री महेश कश्यप जी और कमिश्नर बस्तर, कलेक्टर बस्तर, पुलिस अधीक्षक एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिगण और शहीद परिजन भी उपस्थित रहकर सभी शहीदों का नमन किए गए थे और सभी शहीदों का शहादत का प्रेरणा लेकर आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के हेतु हम और छत्तीसगढ़ के जशपुर में गर्भवती महिलाओं के योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें जिला योग समन्वयक अशोक कुमार यादव ने कहा जिले के 50 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर एक योग प्रशिक्षिका नियुक्त किए गए हैं और इसके जरिए पिछले 17 महीनों से चल रहे इन योग सत्रों से अब तक 24,380 गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई है।
सर, मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। मैं जिला योग समन्वय के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे जसपुर जिले में सर छत्तीसगढ़ योग आयोग, यूनिसेफ और जिला प्रशासन के नेतृत्व में एक गर्भवती महिलाओं के लिए एक परियोजना चलाया जा रहा है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में एक अच्छा ही परियोजना चलाया जा रहा है उनके मार्गदर्शन में। और इसमें सर हमारे 50 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चयनित किया गया है। इसमें एक योग मित्र हैं जो गर्भवती महिलाओं को उनके घरों में भी जाकर योगाभ्यास कराते हैं, स्कूलों में भी जाकर योगाभ्यास कराते हैं, आंगनबाड़ियों में भी जाकर योगाभ्यास कराते हैं सर। और अभी आंकड़ों की बात करें तो सर 24,380 गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ दे रहे हैं और इसमें से बहुत सारे गर्भवती महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के रूप में लाभ भी मिल चुका है उनको। और नए पंजीकृत में देखें तो सर 4,704 गर्भवती महिलाएं अभी पंजीकृत हैं, उनको भी योगाभ्यास के तहत उनको लाभ मिल रहा है सर। और इसका दिनों दिन अभी इस परियोजना को सर हमारे जसपुर जिले में चलते हुए 17 माह पूर्ण हो चुकी है सर। और आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह परियोजना चलते रहे और सेंटरों की संख्या और बढ़ाएं और हर जिले में इसका, पूरे जसपुर जिले के हर क्षेत्र में इसका लाभ मिले सर। इसमें योग मित्रों ने गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, सबको उनको अभ्यास कराते हैं सर। और मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को भी धन्यवाद देता हूं सर। हमारे जसपुर जिले के कलेक्टर श्री डॉक्टर रवि मित्तल सर को भी धन्यवाद देता हूं सर कि ऐसे परियोजनाओं को हमारे जसपुर जिले में संचालित कर रहे हैं सर। जांजगीर जिले में भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर जिले के रक्षित केंद्र में वीर शहीदों को सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने इस अवसर पर पिछले वर्ष शहीद हुए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के नाम पढ़कर सुनाए, जिससे सभी मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। उन्होंने शहीद परिवारों के सदस्यों को शॉल और श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और उनकी समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और शहीद परिवार के सदस्य मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया और उनके द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। इस आयोजन ने शहीदों के प्रति पुलिस विभाग और समाज की कृतज्ञता को और भी प्रगाढ़ किया है, साथ ही सुनिश्चित किया कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। नाम ठाकुर जवाहर सिंह है। मैं शहीद रुद्र प्रताप सिंह जी के पिताजी हूँ। मेरा लड़का सन 2018 30 अक्टूबर को शहीद हुआ था। ये चूँकि ये आज 21 अक्टूबर है, शहीदी दिवस के रूप में यहाँ हर साल मनाते हैं। और ये सबसे पहले सन 1959 को 10 जवान बॉर्डर में, चीन के बॉर्डर में शहीद हुए थे, उनकी याद में इनको शुरू किया गया था। अब ये सारे शहीदों को सम्मिलित कर लिया गया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे देश में जो भी शहीद होते हैं उनका सम्मान जिला स्तर में प्रति वर्ष 21 अक्टूबर को यह शहीदी दिवस मनाया जाता है और शहीदों को सबको सम्मान दिया जाता है। मेरे को भी आज सम्मान दिया गया है, अच्छा लगा। कुछ तो हम लोगों को हमारे प्रति शासन सहानुभूति रखते हैं तो हमारा दुख थोड़ा कम हो जाता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी, बढ़िया आयोजन किया गया था। पुलिस स्मृति दिवस हर साल मनाया जाता है 1959 से लेकर आज तक, और सभी शहीद जवानों का सम्मान किया जाता है, उनके परिवार वालों का सम्मान किया जाता है। तो आज भी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ किया गया। जी, प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के हॉट स्प्रिंग नामक जगह पर सीआरपीएफ के जवानों ने चीन की सेना के साथ मुठभेड़ में शहादत हुई थी, उनकी स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें पिछले एक वर्ष में विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं अर्धसैनिक संगठनों के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जांजगीर में भी पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें पिछले एक वर्ष में शहीद हुए
सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, उनके नाम का वाचन किया गया और इस अवसर पर हमारे ज़िले के सभी जो विभिन्न जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। जशपुर कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ योग आयोग के योग प्रशिक्षक जिले के ग्रामीण उप स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए योग सत्र आयोजित कर रहे हैं। हम इन सत्रों के सकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे जो गर्भवती माताएं हैं उनको लगातार योगाभ्यास किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी की निर्देशानुसार जो है, जो हमारे छत्तीसगढ़ योग आयोग है उनके द्वारा योगा प्रेरकों को ट्रेन किया गया है। वो वहाँ पे नियमित तरीके से महिलाओं को योग सिखाते हैं। तो महिलाओं की जो गर्भावस्था है, पहला दूसरा और तिमाही जो है, उसके हिसाब से कैलेंडर है जिसमें रिसर्च के आधार पर निर्धारित है कि किस समय कौन सा योग करने से उनको लाभ होगा। तो उसी अनुसार पूरे साइंटिफिक तरीके से उनको योग कराया जाता है और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी देखे जा रहे हैं। जो महिलाएं कर रही हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, बाकी स्टाफ हैं, उनका भी कहना है कि इससे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव। रीवा के पुलिस लाइन नवी बटालियन में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। आईजी रीवा महेंद्र सिंह सिकरवार समेत जिले के तमाम पुलिस अधिकारी सुबह पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीद परिवार को सम्मानित किया गया। हर वर्ष पुलिस 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाती है। इस दिन देश की सेवा में लगे जो पुलिस जवान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए थे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके बलिदान को भी याद किया गया। आज 21 अक्टूबर पुलिस शहीद दिवस है। इस पर जिन पुलिस कर्मियों ने, अर्धसैनिक बल के कर्मियों ने जो अपनी उच्चतम कुर्बानी दी है, उसके लिए हम लोग नमन करते हैं सबसे पहले तो उनको। और उसी के तारतम्य में जो है हर वर्ष ये परेड रखी जाती है। इसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन